मेरे चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। अब विराट आख्यान अष्टावक्र गीता का मेरे द्वारा सुन रहे हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल खिले, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अष्टावक्र महागीता का विराट आख्यान आप लोग सुन रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ना विचार सुशांतो धीरो विश्रांतिमागतः, न कल्पते च जानाति न शृणोति न पश्यति, न शृणोति न पश्यति। जो पूरी तरह सभी विचारों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है, ऐसा धैर्यवान तत्वज्ञानी न तो कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है और न देखता है। वह सदा निष्क्रिय है। मेरे हिसाब से सरल विवेचना, विचार एक सांसारिक धर्म है जो सबको आते ही हैं। संसार है तो विचार है, भांति भांति के विचार हैं। सुख दुख, लाभ हानि, कृत्य अकृत्य, किया हुआ न किया हुआ, यह विचार श्रृंखला व्यक्ति को द्वंद्व में डाल देती है। उस द्वंद्व से वो उबर नहीं पाता है और किसी भी क्षण शांत नहीं रह पाता। उसे अनेक संकल्प विकल्प घेरे रहते हैं और चिंताओं का अंबार लगा रहता है। तभी तो वह विचारग्रस्त है। अगर ये विचार सांसारिक धर्म न होता तो ये विचार
कहाँ से आते हैं? भांति भांति के विचार हमारे मन में आते हैं। आत्मज्ञानी, इसके विपरीत जो आत्मज्ञानी हो गया, वो निर्विकल्प निर्द्वंद होकर परम शांत हो जाता है। वह सर्वत्र आत्मा को ही व्याप्त देखता है, आत्मा से ही सभी में आत्मा के दर्शन करता है। विचारों का आत्मज्ञानी के चित्त में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि मनसा वाचा और कर्मणा से वो जो है गुण उसने धारण कर लिए और दोषों को समाप्त कर लिया। 10 तरीके के पाप हैं, 10 तरीके के पुण्य हैं। इसलिए जब उसने चित्त से भी पाप किया जाता है, मन से भी पाप किया जाता है, और कर्म से भी प्राप्त, कर्म जो हमारे फिजिकल है, मन हमारा चित्त है, और वाणी से 4 प्रकार के पाप होते हैं। जब उसके चित्त आत्मज्ञानी हो गया तो उसके चित्त में कोई इन सब का स्थान ही नहीं है। वह न तो किसी प्रकार की कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है और न देखता है। वह पूर्ण रूप से निष्क्रिय है, तभी तो परम शांत और सुखी हो जाता है। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीनो ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान, कर्म लिखे भगवान। कर्म हम अपने आप से भी लिख सकते हैं, तभी तो कर्म बंधन में पड़ते हैं। आज हम लोगों ने यही सीखा कि हमें पूरी तरीके से विचारों से मुक्त रहने के लिए हमें अपने आत्मा को निर्विकल्प और निर्द्वंद बनाना होगा, तभी हम शांत और सुखी रह सकते हैं। इस प्रकार विराम लेती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार है।